नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जिसमें मनोविज्ञान के टॉपिक है और प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाने वाली वैयक्तिक विभिन्नता, जिसको कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैयक्तिक विभिन्नता, इसके तमाम चीज़ों को, तमाम पक्षों को आज हम लोग जानेंगे और ऐसे जानेंगे कि फिर आपके दिमाग में छपी की छपी रह जाएगी। ये बात आप ध्यान खोल कर सुनिए। और ये हम तमाम चीज़ों को, जिसमें कि अर्थ को समझेंगे, उसके इतिहास को समझेंगे, फिर वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार के किस प्रकार के हैं वो समझेंगे, वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं सारी चीज़ समझेंगे, फिर मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं वो समझेंगे, फिर अध्ययन क्यों करना चाहिए, अर्थात वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन क्यों करना चाहिए। ये बार 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 क्वेश्चन आ चुका है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सारे पक्षों को हम लोग जानेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पहले अर्थों और इतिहासों पर चलते हैं। दरअसल अगर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वैयक्तिक विभिन्नता है, इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया, अर्थात सबसे पहले, क्या आपको याद है, आपको पता है? शायद नहीं। सबसे पहले जो अध्ययन किया वो कौन किया? बिस्सेल। ध्यान रखिएगा, बिस्सेल ने किया। कब किया? 1823 में बिस्सेल ने किया। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है। लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन किसने किया? बिस्सेल ने किया 1823 में। फिर कैटल ने भी किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो बीच में करते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसका वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? इसका अर्थात वैयक्तिक विभिन्नता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन किया? तो फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में किया है। फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में इसका अर्थात वैयक्तिक विभिन्नता का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। वैयक्तिक विभिन्नता को इनकी एक पुस्तक थी। पुस्तक थी कौन सी? तो हेरिडिटी जीनियस। इनकी एक पुस्तक थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वैयक्तिक विभिन्नता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन 1869 में। और ये भी उनकी एक पुस्तक थी, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हेरिडिटी जीनियस। इसमें उन्होंने उल्लेख किया कि कभी भी कोई भी दो बच्चे हैं वो कभी भी किसी भी हालत में एक समान नहीं हो सकते। कोई भी दो बच्चा एक समान नहीं हो सकते। इवन एक माता पिता तक के जो दो बच्चे हैं वो समान नहीं हो सकते हैं, चाहे वो बुद्धि में कम या ज़्यादा हो सकता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से कम या ज़्यादा हो सकता है, संवेगात्मक भिन्नता हो सकती है, सामाजिक भिन्नता हो सकती है, चारित्रिक भिन्नता हो सकती है, नैतिक भिन्नता हो सकती है, व्यावहारिक भिन्नता हो सकती है, तमाम तरीके की भिन्नता हो सकती है, रुच्यात्मक भिन्नता हो सकती है। लेकिन एक नहीं हो सकता है कभी भी। दो बच्चे आप जब भी देखेंगे तो दो बच्चे कभी भी एक समान नहीं होंगे। तो ये एक हम लोगों ने समझा। हम सबसे पहले चलते हैं प्रकार पर। अब प्रकार की जब हम बात करते हैं तो प्रकार को जब हम देखते हैं तो मुख्य तौर पर दो प्रकार होते हैं। किसके? तो वैयक्तिक विभिन्नता के जो प्रकार होते हैं उसमें दो प्रकार मुख्य तौर पर होते हैं। एक होता है आपका अंतःवैयक्तिक, और दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक को इंट्रापर्सनल कहते हैं और इसको अंतर्वैयक्तिक को इंटरपर्सनल कहते हैं। ये होता क्या है दरअसल? तो अंतःवैयक्तिक वो चीज़ है जो हम खुद से खुद में अलग होते हैं। अब ये कहेंगे कि खुद से खुद में कैसे अलग होते हैं? तो
एक समय में हम जो चाहते हैं वो दूसरे अलग होता है। जैसे कि हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ और है, करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है, पढ़ते कुछ और हैं, होता कुछ और है। मतलब हम जो चाहते हैं वो खुद नहीं हो पाता है। या दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हम स्वयं से स्वयं की बात करते हैं, अर्थात जब हम खुद की आत्मा से खुद से बात करते हैं, तो वो क्या है? इंट्रापर्सनल है, अंतःवैयक्तिक है। तो जब हम या तो खुद से खुद की बात करते हैं या फिर हमारी रुचि किस में है, लेकिन उसके उलट किसी और फील्ड में हम चले जाते हैं। हमें पढ़ने का शौक कुछ और है और हम पढ़ कुछ और लेते हैं, करना कुछ और है, कर कुछ और लेते हैं, स्वभाव कुछ और है, उसके विपरीत हम व्यवहार कर लेते हैं, करना कुछ चाहते हैं, व्यवहार कुछ और हो जाता है। अर्थात जब हम खुद से खुद को अलग कर देते हैं तो वो भी इंट्रापर्सनल है, अंतःवैयक्तिक है। ये आपको शायद कम बताएगा लोग, केवल ये बताएगा कि खुद से खुद में बात करने की जो क्षमता है वो क्या है, तो इंट्रापर्सनल है, अंतःवैयक्तिक है। फिर अंतर्वैयक्तिक क्या है? अंतर्वैयक्तिक ये है कि जो एक जैसे मैं आपसे अलग हूं, आप मुझसे अलग हैं, दूसरा तीसरे से अलग है, गांधी जी बाकी से अलग थे। मतलब जितने भी प्रकार के इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब सबसे जुदा हैं, सब सबसे भिन्न हैं। यही क्या कहता है? तो अंतःवैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक कहता है। फिर इसमें और भी प्रकार बहुत सारे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, फिर चारित्रिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तित्व, गामक, सीखने की, लैंगिक, उपलब्धि इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जो कि क्या है, तो प्रकार हैं। जो मैंने कहा मुख्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो वैयक्तिक विभिन्नता दो प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने बताया, ये अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। और बहुत सारे ऐसे उसके अन्य प्रकार हैं जो कि इसमें प्रकार हैं। जैसे शारीरिक, तो कोई गोरख होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई किसी का बदन गठीला होता है, कोई एकदम से पतला होता है, ये शारीरिक हो गया। मानसिक रूप से कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मंदबुद्धि होता है, कोई सामान्य होता है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं। संवेगात्मक में क्या होगा, तो कोई हंसमुख होता है, कोई क्रोधी होता है, कोई एकदम ढीला ढाला स्वभाव का होता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। चारित्रिक में किसी का चरित्र कुछ और होता है, कोई चरित्रवान होता है, कोई चरित्रहीन होता है वगैरह होता है। फिर आपका सामाजिक, कोई एकाकी रहना चाहता है, कोई सामाजिकता में ज़्यादा विश्वास करता है, कोई असामाजिक तत्व होते हैं। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के सामाजिक लोग होते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक में क्या है, तो अभिवृत्ति हो गई, आकांक्षा हो गई, आपका संवेगात्मक चीज़ें हो गई। ये सब सारी चीज़ें किस में आएंगी, मनोवैज्ञानिक में आएगी। व्यक्तित्व विभिन्नता में क्या क्या आएगा, जैसे कि कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है, कोई सुडौल काय होता है, कोई कृष काय होता है, कोई गोल काय होता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काय होते हैं। फिर गामक में क्या होता है, गामक से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आप देखे होंगे कि पूछा जाता है कि लीना जल्दी चल लेती है, लेकिन रीना कम ज़्यादा समय में चलती है, तो वो क्या होगा, तो गामक क्षमताएं होंगी। फिर सीखने की प्रवृत्ति, अर्थात सीखने की क्षमता, तो सीखने में कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है, कोई किसी को जल्दी याद हो जाता है, कोई बाद में याद करता है, किसी की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, किसी की एकदम से बहुत कम होती है। ये सब सारी चीज़ें। लैंगिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो कोई लिंग के आधार पर, जैसे कि कोई लड़की है, लड़का है, कोई ट्रांसजेंडर है वगैरह, उसमें भी बहुत सारे विभेद हैं। तो वो उसके भी यही प्रकार से ये प्रकार होते हैं उसके। फिर उपलब्धि भिन्नता,
उपलब्धि के प्रकार क्या हैं? तो उपलब्धि किसी की कोई 40% लाता है, कोई 60% लाता है, कोई 70% लाता है, कोई 90% लाता है, कोई 100% भी लाता है। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे इसके क्या होते हैं? तो विभिन्नताएं होती हैं, इसके प्रकार होते हैं, अर्थात वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार हो जाते हैं। अब हम सीधे तौर पर चलते हैं कहाँ पर? तो सीधे चलते हैं हम प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रभावित करने वाले जो कारक हैं आते हैं, एक आता है वंशानुक्रम, और दूसरा क्या आता है? वातावरण। मुख्य तौर पर तो ये दो ही हैं, मुख्य तौर पर मैं कह रहा हूं कि मुख्य तौर पर दो ही हैं। अब मान लीजिए कि संरचनाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, कि जो संरचनाएं होती हैं इसमें तो शारीरिक, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, नैतिक, ये बहुत अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? वंशानुक्रम होते हैं। अर्थात वंशानुक्रम अर्थात उसके जो जीन्स होते हैं उस पर वो आधार करता है, उसके माता पिता पर आधारित करता है, उसके मामा पर हो सकता है, उसके पितामह पर हो सकता है, उसके मातामह पर हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये अलग अलग चीज़ें ये वंशानुक्रम पर ये आधारित होती है। तो जिस प्रकार का उसका वंशानुक्रम है उस प्रकार की उसकी आदतें, उसके शील गुण वगैरह वगैरह उसमें आती हैं। फिर वातावरण क्या होते हैं? तो वातावरण में क्या होते हैं? आपके परिवार आ सकते हैं, आपके समाज आ सकते हैं, आपके दोस्त आ सकते हैं, आपके विद्यालय आ सकते हैं, आपके समूह आ सकते हैं, आपके जो आपके साहित्य आ सकते हैं, आप क्या देखते हैं, अर्थात आपका टीवी हो सकता है जो आप देखते हैं, आपका यूट्यूब हो सकता है, मतलब जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन परिस्थितियों में जी रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगा? इस वातावरण में आ जाएगा। फिर आपके जो अन्य जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, अन्य कारक, तो अन्य कारक में क्या होगा? लिंग, जाति, आयु, परिपक्वता, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, ये इत्यादि जो हैं वो किस में आएंगे? तो ये सब सारे क्या हैं? कारक हैं, जो कारक प्रभावित करते हैं किसको? वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, लिंग के आधार पर क्या वो प्रभावित क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि लिंग, अब जैसे कि अगर लड़का है या लड़की है, तो लड़की क्या होता है? स्वभाव से कोमल होती है, वो मतलब निर्मल स्वभाव की होती हैं। जो लड़के होते हैं कठोर स्वभाव के होते हैं, क्रोधी मिजाज के होते हैं, ये बहुत सारे। अब मान लीजिए कि कोई भी जो लड़कियां होती हैं वो हर एक चीज़ काम सुसज्जित ढंग से करती हैं, क्रमपूर्ण ढंग से करती हैं, क्रमबद्ध ढंग से करती हैं। लेकिन अगर लड़के हैं तो अरे कहीं भी कुछ भी अव्यवस्थित तरीके से कुछ भी कर दिया। हम एक एग्जांपल देते हैं, जो मान लीजिए कि अगर लड़के हैं, लड़के जो देख रहे हैं वो अपने पर रियलाइज करेंगे तो जानेंगे कि अभी मान लीजिए कि आप देख रहे हैं लाइव, अब देख रहे हैं तो पैर कहीं और है, देख कहीं और रहे हैं, कहीं और है, किताब एक जगह यहाँ पर छिटका हुआ है, एक किताब एक जगह यहाँ पर छिटका हुआ है, शर्ट कहीं पर वहाँ पड़ा हुआ है, पैंट कहीं पर वहाँ पड़ा हुआ है। ऐसे अव्यवस्थित सारे पूरे रूम आपके भरे पड़े हैं, पूरे अव्यवस्थित तरीके से। लेकिन अगर लड़कियाँ हैं तो वो हर एक चीज़ को एकदम से, अगर किताब है तो एकदम सुसज्जित तरीके से होगा, एक एक अगर उनके कपड़े हैं तो एकदम सुसज्जित तरीके से होगा। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं। फिर जाति बहुत प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो ब्रिटिश आए हमारे यहाँ, तो उनका क्या प्रभाव था? मान लीजिए कि जो आक्रमणकारी वगैरह आए, उनके क्या यहाँ पर थे। तो अर्थात जिस भी जाति से बिलोंग करता है, जैसी जाति का मतलब यहाँ पर ये कोई SC ST फलाना ढिमकाना ये सब कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि जिस तरीके का वो उसकी सोच होगी, जिस प्रकार से ये चीजें होंगी, उस प्रकार से उस पर वो प्रभावित करेगा। फिर आयु क्या होता है? जब आप छोटे थे तो आप देखते होंगे कि कुछ आप खिलौने से, या अभी जो बच्चे होंगे घर में, तो वो क्या होता है कि बच्चे एक छोटे छोटे खिलौनों को लेकर ही खुश हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में बड़ा खिलौना भी हमारे लिए बकवास हो जाता है। तो वो आयु का डिफरेंसेस होता है। फिर परिपक्वता क्या होती है? तो जब हम छोटे थे तो उस समय में हम जो कुछ भी मिल जाता था हम खुश थे। लेकिन आज हम
या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें अगर बच्चा है उसको आप बार बार समझाइए कि बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देख लीजिए कि जो जो आप मना करेंगे वही सिर्फ करेगा, बाकी चीज़ कुछ नहीं करेगा। तो वो उसमें परिपक्वता नहीं है। लेकिन आज आप संभल के फूंक के कदम रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ से हमें अपना क्रैक करना है, जो कंपटीशन है वो क्रैक करना है, और कौन सी चीज़ हमें ले डूबेगी। अर्थात हर एक चीज़ में परिपक्वता आ गई है। फिर जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो गरीब परिवार के से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक अगर छोटे से साल में एक दो कपड़े आ गए उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप जो गरीब जो अमीर तबके के लोग होते हैं उसमें आपका अगर महीने में 2-4 कपड़े भी आ गए तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें अरे यार ये इसमें नहीं है, ओफ ये मुझे ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता, मुझे वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता, मुझे वो वाला जो अच्छा लगता है, वो जो उस सीरियल में देखे थे, उस फिल्म वाले में देखे थे, उसमें ये देखे थे, वो वाला ज़्यादा अच्छा है, मुझे वही लेना है। अर्थात उसमें ये आर्थिक स्थिति भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आपकी शिक्षा, आप देखेंगे कि जो शिक्षित है उसका चरित्र कैसा होता है, उसका मतलब काम करने का तरीका क्या होता है, उसका व्यवहार किस प्रकार का होता है। जो अनपढ़ होता है उनका व्यवहार कैसा होता है, आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कारक होते हैं जो कि हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। किसको? तो भिन्नता को, अर्थात वैयक्तिक विभिन्नता को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर इसके बाद हम मापन की विधियों की बात करेंगे। तो मापन की विधियों पर, हालांकि अगर हम मापन की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे कि बुद्धि मापन होता है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है, चाहे रुचि परीक्षण होता है, इंडिविजुअल टेस्ट होता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, विधियां होती हैं। लेकिन अगर हम मापन की बात करेंगे, मापन की विधियों की बात करेंगे, वैयक्तिक विभिन्नताओं की जो विधियों की बात करेंगे तो मुख्य तौर पर 4 विधियां हैं। 4 विधियां क्या हैं? तो एक होता है नामित, फिर होता है क्रमिक होता है, फिर होता है अंतराल होता है, फिर होता है अनुपात। ये 4 प्रकार की विधियां होती हैं। तो 4 प्रकार की जो विधियां होती हैं इसमें नामित जो होता है वो ये आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ होता है। अनुपात सबसे श्रेष्ठ होता है, उसके बाद अंतराल होता है, उसके बाद क्रमिक होता है और उसके बाद नामित होता है। अर्थात सबसे कमज़ोर जो पक्ष होता है वो नामित होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि नाम के आधार पर हमने डिसाइड कर लिया, अर्थात किसी भी योग्यता के आधार पर, विशेष योग्यता के आधार पर हमने क्या किया कि हाँ वो अच्छा है, कोई नहीं है, ऐसा है, वो ऐसा है, उसको हमने डिफरेंट कर दिया। अगर मुझे देखने में अच्छा लगा उसके बिहेव पर कर दिया, मुझे जो पसंद है उसके आधार पर कर दिया। तो ये बहुत मतलब सबसे ज़्यादा लोअर कैटेगरी की होती है। फिर क्रमिक में क्या है, तो श्रेणीवार में आप जब बांटते हैं, तो श्रेणीवार में जब आप बांटते हैं अर्थात आप फर्स्ट डिवीज़न हो गया, सेकेंड डिवीज़न हो गया, थर्ड डिवीज़न हो गया, या फिर 40%, 50%, 60% वगैरह वगैरह जो होता है वो क्या हो गया, वो श्रेणी में जब आप डिवाइड करते हैं वो क्रमिक हो जाता है। जैसे कि आप परीक्षाफल पाते हैं तो परीक्षाफल में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा हायर रैंक लाता है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, फिर उसके बाद अंक, फिर उसके बाद अंक, फिर उसके बाद अंक, अर्थात क्रमशः उसको श्रेणीवार सजाया जाता है। तो वो क्या हो गया, आपका क्रमिक हो गया। अंतराल में क्या होता है, तो अंतराल में एक विशेष अंतराल पर होता है, जैसे हर एक चीज़ किसी अंतराल के बाद होनी चाहिए। तो इसमें ये क्या होता है, इसको हम यथेष्ट शून्य भी कहते हैं। कई बार ये पूछा गया है, इसको हम क्या कहते हैं, यथेष्ट शून्य भी कहते हैं अंतराल को। और फिर अनुपात सबसे जो श्रेष्ठ माना गया है वो अनुपात माना गया है। क्यों? क्योंकि वो 0 से शुरू होता है। तो 0 से शुरू होने के कारण इसको क्या कहा गया है कि इसमें से बाकी जो होता है कोई भी 0 से शुरू नहीं होता है, लेकिन ये 0 से शुरू होने के कारण इसको क्या माना गया है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है इसको, क्योंकि ये अनुपातिक होता है। तो मुख्य तौर पर ये आपने समझा कि ये मापन की विधियाँ। फिर अब हम अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, सबसे अर्थात हमें वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन क्यों करना चाहिए।
तो हमें इससे ये पता चलता है कि किसी भी बालक की रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी अभिक्षमता क्या है, उसको हमें क्लास में डिफाइन करने में बेहतर रहेगा। हमें क्लास में उसको मतलब 2 भागों में बांटने में बेहतर रहेगा कि हम किस किस भाग में बांटें ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उस क्लास को डिफाइन कर पाएँ, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम सबके साथ मतलब किसी के साथ मतलब क्या ना हो तो दिक्कत ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम अलग अलग प्रकार से उसको पाठ्यक्रम के अनुसार हम बंटवारा कर सकते हैं, उसको पढ़ाने के तरीकों में हम विभिन्नता कर सकते हैं, उसके कौशलों में हम विभिन्नता कर सकते हैं, शिक्षण की विधियों में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अध्ययन करने में हमें ये पता चलता है कि वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। तो मुख्य तौर पर बालक को समझने में सबसे ज़्यादा आप एक तौर पर एक ऐसा कह सकते हैं कि बालक को समझने के लिए मुख्य तौर पर आपको वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन करना चाहिए कि उसकी रुचियाँ क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसकी अभियोग्यता क्या है, उसकी क्षमताएँ क्या हैं, उसके मनोवृत्तियाँ क्या हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो अध्ययन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने बेहतर ढंग से इस वैयक्तिक विभिन्नता को अनोखे ढंग से आपने जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।